फ्रेंड्स, मार्च का महीना ख़त्म होने को है, लेकिन अभी भी आपके मोगरा के पौधे में कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं। पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोगरा के पौधे के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको डालने से आपके पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमेशा मोगरा के पौधे में नई ग्रोथ पर ही कलियां बनती हैं और फूल आते हैं। तो पौधे की ग्रोथ लगातार होना ज़रूरी है, तभी हम प्लांट से लंबे समय तक अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको 1 से 2 काम अपने मोगरा के पौधे में करने हैं। कभी कभी होता है कि मोगरा का प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है, हरा भरा घना बना रहता है, लेकिन फिर भी उसमें फूल नहीं आते हैं। तो इसका एक कारण होता है पौधे को पर्याप्त धूप ना मिलना। हम उसको पूरी तरह से इंडोर रख देते हैं, छाया में रख देते हैं, इसलिए प्लांट में फूल नहीं बनते हैं। क्योंकि मोगरा का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। आप दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह रखें जहां उसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। दूसरा काम है, पौधे में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। मिट्टी को बहुत दिनों तक ड्राई नहीं रखना है। सन लविंग प्लांट है, जब हम उसे धूप में रखते हैं तो मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है। तो आपको रेगुलर पानी देना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से आप इसकी वाटरिंग करें। ड्रेनेज होल सही रखें, मिट्टी में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। तीसरा काम आपको करना है, प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या टहनियाँ सूख रही हैं तो उनको आप काट छाँट सकते हैं। अभी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अगला काम है पौधे को इंसेक्ट और फंगस से बचाना। जब पौधा स्वस्थ रहेगा तभी वो अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नीम ऑयल का स्प्रे। 1 लीटर पानी में आपको 3 से 4 ml वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल ले लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भरें और पूरे पौधे पर अच्छी तरह से आपको स्प्रे करना है। प्लांट में किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। यदि आप तेज़ गर्मी में किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो पौधे को इसके नुकसान हो सकते हैं। अगला जो ज़रूरी काम है, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई। गुड़ाई करने से जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। हम जो भी खाद डालते हैं पौधे की जड़ें बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और प्लांट पर इसका तेज़ी से असर दिखता है। सभी तरह का कचरा, खरपतवार आप हटा लें और मिट्टी को अच्छी तरह से हल्का कर लें। इसके बाद बात करेंगे हम फर्टिलाइज़र की। तो यदि पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या कलियां नहीं बन रही हैं तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर हमें फर्टिलाइज़र देना होगा। तो इसके लिए मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ पौधे की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को भी ख़त्म करेगा। कभी कभी मिट्टी के अंदर की इंसेक्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग हमें अपने प्लांट पर करते रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया है 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। गोबर का खाद डालने से पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है, अच्छी ग्रोथ होती है और साथ में मिट्टी उपजाऊ बनती है। यदि आपके पास गोबर का खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी, प्लांट की मिट्टी को पोषक तत्व तो देगी ही, इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से भी बचाएगी। ये है बोडैश। लकड़ी की राख में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम के साथ साथ फॉस्फोरस और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के विकास में मदद करते हैं। अगली चीज़ पोटेशियम से भरपूर है और ये एक ऑर्गेनिक पोटेशियम है। पौधे पर बहुत तेज़ी से असर दिखाता है बिना किसी नुकसान के। तो ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को आपको सुखा लेना है और सुखाकर अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लें। केले के छिलके में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ कॉपर, जिंक
मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। तो आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ करना है। यदि आपका पॉट बड़ा है तो आप 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर ले सकते हैं। छोटा है तो 1 छोटा चम्मच यूज़ कर सकते हैं। पौधे पर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। यूँ तो केले के छिलके का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत सेफ़ तरीका है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में यदि हम सही तरीका ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी कभी मिट्टी में फंगस या चींटियाँ भी लग जाती हैं। तो मैंने ये केले के छिलके का पाउडर मिट्टी में डाल दिया है। अगली चीज़ मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में मोगरा का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। कभी कभी हम फर्टिलाइज़र तो देते जाते हैं, लेकिन पौधे की मिट्टी का पीएच गड़बड़ रहता है। इसकी वजह से फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पौधे में फूल बनना शुरू नहीं होते हैं। तो मैंने लगभग 2 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। जब भी इस चाय पत्ती का आप इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। मिट्टी से कवर करके पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप भी यूज़ करें। थैंक यू।